लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर अब तेज हो गया है। प्रचार के मोर्चे पर डटे पीएम मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जहीराबाद की रैली में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 55% विरासत कर लगा देगी। अगर कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस ऐसा टैक्स लाने वाली है कि अब आपने जो कमाया है वो पूरा का पूरा आपके बच्चों को नहीं दे सकेंगे। आधे से ज्यादा 55% ये कांग्रेस ने वसूल करने की योजना बना ली है। इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की रैली में कहा कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो का सहारा ले रहा है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले की रैली में कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो वो गरीबों, दलितों, एसटी और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर कहा कि इस बार का आम चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूँ, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लातूर की रैली में कांग्रेस पर फिर करारा वार किया। ये कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी? ढेर सारा पैसा, देश के प्राइम लोकेशंस की जमीनें, पावर और प्रिविलेज, और कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने 6 दशक में देश को कौन सी विरासत दी? देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाए हैं। अरे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। राहुल गांधी ने भिंड में कहा कि मोदी सरकार में केवल कुछ उद्योगपतियों को फायदा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो महालक्ष्मी योजना के जरिए करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाएगी। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। गरीबों को पैसा दो तो हालत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला कदम। महालक्ष्मी योजना
करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने वाली योजना। 543 सीटों वाली लोकसभा के लिए देश भर में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, जबकि तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे।